Friends, we welcome you to receive the bread of life from Jesus today. दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं ताकि यीशु से जीवन की रोटी हम ग्रहण करने पाएं। What is that bread of life? जीवन की रोटी क्या है? His promise word that comes to us today. यह तो उसकी वाचा और उसका वचन है जो हमें मिलता है। As per 1 John 4:16, पहला यूहन्ना 4:16, God is love. क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है Whoever abides in love और जो प्रेम में बना रहता है abides in God. वो परमेश्वर में बना रहता है God abides in him. और परमेश्वर उसमें बना रहता So है। this is what God wants to see within us. और यही परमेश्वर हमारे भीतर देखना चाहते हैं। He wants us to abide in love वह चाहते हैं कि हम प्रेम में बने रहें so that we can abide in God. ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। God will be one with us. परमेश्वर हमारे साथ एक हो जाएगा। How can we abide in love? हम किस प्रकार से प्रेम में बने रह सकते हैं? What is this love? वह प्रेम क्या है? Because it says God is love. क्योंकि कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। What is this love? वह किस प्रकार का प्रेम It's है? not the love that you see in this world. इस संसार में जो आप प्रेम देखते हैं वह यह नहीं The है। love that comes when somebody only does good to you. वह प्रेम जो सिर्फ भलाई करने के द्वारा आता है। Some people love only if people help them. कुछ लोग तभी प्रेम करते हैं जब लोग उनकी सहायता करें। Or on the other side, it is not a love which is based on attractiveness of someone's beauty. या दूसरे रूप में कहे तो वह प्रेम नहीं है जो किसी की खूबसूरती को देखकर उस पर आधारित हो। As long as there is beauty, we love the lust of that beauty. जब तक वो सुंदरता है हम उस खूबसूरती से प्यार करते That हैं। is not the love that is talked about here. वह इस प्रेम के विषय में यहाँ बात नहीं करता है। The love of God, परमेश्वर का प्रेम which abides in us. जो प्रेम हमारे भीतर है, A love which is unconditional. एक प्रेम जो बिना किसी शर्त के है। No conditions for loving somebody. किसी से प्यार करने की कोई शर्त नहीं A है। love which is everlasting. जो अनंत का प्रेम है। It never decreases, it never fades. प्रेम जो कभी कम नहीं होता और परास्त नहीं होता। There is great love which God wants to keep in our heart. एक महान प्रेम जो परमेश्वर हमारे भीतर देना चाहते हैं। Jesus loved with such a love. यीशु ने ऐसे प्रेम से हमसे प्रेम किया। Even when Peter denied knowing who Jesus is, पतरस ने जब इनकार किया यह जानने के बाद भी कि यीशु कौन है, said, I don't know such a person. मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता। How much it would break our hearts if our friends said that. हमारा हृदय कैसे टूटेगा अगर हमारे किसी मित्र ने ऐसा किया। Jesus still loved. लेकिन यीशु ने उससे फिर भी प्रेम How किया। was he able to love these people वो किस प्रकार से उससे प्रेम करने में समर्थ था, at the worst time? विषम परिस्थितियों में भी। Through the Spirit of God who poured love into his heart. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिसने प्रेम को उसके अंदर उंडेल दिया। Romans 5:5 says so. रोमियो 5:5 कहता है We need the Spirit of God to keep pouring the love of God into our hearts every day. क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। It makes us abide in God वह हमें परमेश्वर में बने रहने देता है when we abide in love. ताकि हम प्रेम में बने रहें। Without the Spirit, we'll be angry people, we'll be taking revenge, we'll be frustrated. और बिना इस आत्मा के हम गुस्सैल होंगे, बदला लेंगे और परेशान रहा करेंगे। But we are going to abide in love through the Spirit of God from today. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इस प्रेम में बने रहेंगे। Let's ask God to help us. आइए परमेश्वर से सहायता मांगे। Lord, you have promised परमेश्वर यह आपकी वाचा है to make us abide in you, Lord, ताकि हम आप में बने रहें, that we'll be children filled with the love of God. ताकि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए संतान We बने। cannot do this on our own, Lord. हम अपनी बल से इसे नहीं कर पाएंगे। With our human weakness. मानव निर्बलताओं के साथ Help us, Lord. हमारी सहायता करें। Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता Come into our करें। heart. हमारे हृदय में आइए, Change us. हमें बदलिए। We need God to abide in our heart. हमें परमेश्वर को हमारे भीतर रहने में सहायता So करें। we need your love for that, Lord. इसीलिए हमें आपके प्रेम की आवश्यकता है। Whoever does not abide in your love cannot abide in you. जो आपके प्रेम में नहीं बना रह सकता वो आप में नहीं बना रह पाएगा। Forgive our sins, Lord. हमारे पापों से क्षमा करें। Help us change, being filled with the love of God. हमें परमेश्वर के प्रेम से बदलने में हमारी सहायता करें। Fill us one more time एक बार फिर से हमें भर दीजिए, and help us act with सहायता love. करें ताकि हम प्रेम से चलने वाले होने पाए। Always, Lord. हमेशा प्रभु In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।